हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम करने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 12 सितंबर की वर्कशीट। जैसा कि आप देख सकते हैं वर्कशीट क्लास 9th के लिए है और इसका नंबर है 30। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के लिए है ये। पहले इंग्लिश करने वाले हैं और फिर एसएसटी करेंगे हम, पहले इंग्लिश में और फिर हिंदी में। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीक वी लर्न अबाउट मोडाल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। दिस वीक वी विल लर्न अबाउट मोडाल्स ऑफ परमिशन। हमने प्रोबेबिलिटी के मोडाल्स के बारे में पढ़ा था, अब हम परमिशन के मोडाल्स के बारे में पढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कैन आई वाटर द प्लांट्स? कुड आई वाटर द प्लांट प्लीज? मे आई वाटर द प्लांट प्लीज? सो तीन सेंटेंसेस हैं। Can, could, may are used in sentences for asking permission, but how are they different? Let us find out. बोला है can, could, may तीनों के तीनों परमिशन लेने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन इनमें कुछ फ़र्क है। लेट्स सी क्या फ़र्क है। can सबसे पहले प्रेजेंट में यूज़ होता है, कैन नॉट भी प्रेजेंट में यूज़ होता है। could और could not पास्ट में यूज़ होता है, और may और may not भी प्रेजेंट है। मतलब सिर्फ कुड और कुड नॉट पास्ट में यूज़ होता है, बाकी जो रह गए हैं सारे के सारे वो हमारे प्रेजेंट में यूज़ होते हैं। जिसमें नॉट लग जाता है वो है नेगेटिव, बाकी सारे पॉजिटिव हैं। अभी कैन लगता है आपका फॉर्मल सेटिंग में, इनफॉर्मल सेटिंग में, और कुड लगता है आपको जब पोलाइट वे में बोलते हैं, जब फॉर्मल वे में बोलते हैं, और मे लगता है आपका और ज़्यादा पोलाइट वे में और ज़्यादा फॉर्मल वे में। मतलब मान लीजिए आपको अपनी मैम से, अपनी क्लास टीचर से परमिशन लेनी है तो आप यूज़ करेंगे मे, ठीक है। अच्छा, अगर आपको अपनी मम्मी को बोलना है, कुछ घर में बोलना है तो कैन नॉट, लेकिन अगर आपको किसी को बहुत थोड़ा पोलाइट और फॉर्मल दोनों तरीके से बोलना है तो हम कुड यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं। आस्किंग फॉर परमिशन, कैन आई गो होम? यस यू कैन, नो यू कांट। ठीक है, यहाँ पे गिविंग परमिशन है, यहाँ पे रिफ्यूज़ल के लिए लिखा हुआ है। कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज़? यस प्लीज़, नो यू कांट लेटर। May the children buy a new book? Yes, they may buy a new notebook. No, they may not buy the new notebook. इसी तरीके से दिया हुआ है। अब आपको सिलेक्ट करना है क्या आएगा। फर्स्ट है मदर डैश आई गो टू प्ले। मम्मी से पूछा है तो मम्मी से मे आई गो टू प्ले होगा। कुड क्यों नहीं हुआ यहाँ पे? कुड हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट की बात हो रही है। आगे निधि डैश यू पास द ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। बेटा क्या आएगा इसमें? कुड यू प्लीज़। जब भी प्लीज़ आ जाएगा ना तो कोशिश करना कुड आता है। वैसे जब हम बहुत पोलाइट वे में पूछते हैं ना, यू डैश गो टू पार्क वेयरिंग अ पार्टी ड्रेस। यू कैन नॉट गो टू पार्क वेयरिंग अ पार्टी ड्रेस, मतलब आप पार्टी ड्रेस पहन के पार्क में नहीं जा सकते। मिसेस बीना डैश गो टू हर ऑफिस ड्यूरिंग द लॉकडाउन। पीछे पास्ट की बात हो रही है। मिसेस मीना अपने ऑफिस नहीं जा पाई लॉकडाउन के दौरान। लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है अब, ठीक है। डैश आई आस्क व्हाट इज़ योर नेम। मे आई आस्क व्हाट इज़ योर नेम या व्हाट योर नेम इज़। डैश यू हेल्प मी ड्यूरिंग द वर्कशीट, आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट क्वेश्चन। सो बोला है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं वर्कशीट में, मैं कन्फ्यूज़ हूँ। बिफोर द लॉकडाउन यू डैश ट्रेवल एनी वे यू वॉन्टेड डू। बिफोर द लॉकडाउन यू कुड ट्रेवल, पास्ट की बात कर रही है कि पीछे आप ट्रेवल कर सकते थे। हेलो डैश आई टॉक टू डॉक्टर दिव्या प्लीज़। मे आई टॉक टू दिव्या, क्योंकि इनफॉर्मल वे, फॉर्मल वे है, इनफॉर्मल वे नहीं है। डैश आई स्पीक टू मुकेश प्लीज़। यहाँ पे भी मे आएगा। दिस अनाउंसमेंट इज़ फॉर ऑल पैसेंजर्स, यू डैश फास्टन योर सीट बेल्ट नाउ। चलिए, इसी के साथ आपकी इंग्लिश की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगली वर्कशीट देखते हैं जो कि एसएसटी की, सोशल साइंस की। सीज़न के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और सेकेंड वर्कशीट है सीज़न की। ज्योग्राफी का टॉपिक है, क्लाइमेट चैप्टर है हमारा 4, उसमें से रीट्रेटिंग मानसून के बारे में आज पढ़ेंगे। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर ड्यू टू द अपीरेंट मूवमेंट ऑफ सन टूवर्ड्स साउथ द मानसून थ्रू लो प्रेशर वीकेंड्स ओवर नॉर्दर्न प्लेन्स, वीक हो जाता है। क्रिएशन ऑफ हाई प्रेशर इन प्लेस ऑफ लो प्रेशर बिकॉज ऑफ विच साउथ वेस्ट मानसून स्टार्ट विदड्रॉइंग। इसमें क्या हो जाता है, धीरे धीरे डेट वाइज रीट्रेटिंग ऑफ मानसून स्टार्ट हो जाता है मैप पे। नाउ द विंड स्टार्ट टू ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, हवा चलने लगती है लैंड से सी की तरफ।
This is the time of transition from hot rainy season to dry winter season in northern plain. It is marked by clear sky and high day temperature, but nights are cold and pleasant. However, land is still moist. इस टाइम पे क्या रहता है, जो आसमान है बेटा क्लियर होता है, साफ़ होता है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन रात के टाइम पे ठंडा हो जाता है और सुहाना हो जाता है थोड़ा मौसम. स्टिल जो हमारा लैंड है वो थोड़ा सा मॉइस्ट रहता है. Owing to conditions of high temperature and humidity, the weather becomes rather oppressive during the day. बहुत oppressive हो जाता है दिन के टाइम पे. This is commonly known as October heat. अजीब सा मौसम रहता है, थोड़ा October heat बोलते हैं इसको. The low pressure condition was over northwestern India gets transferred to the Bay of Bengal in early November, which is associated with साइक्लोन्स. अब धीरे धीरे क्या हो जाता है बेटा, बे ऑफ बंगाल की तरफ आने ट्रांसफर होने लगता है, जिसको हम साइक्लोन से एसोसिएट करते हैं. दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जनरली क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया कॉजिंग डिवास्टेशन, स्टॉर्म, वाइडस्प्रेड रेन एंड हैवी डिस्ट्रक्शन. और इस साइक्लोन की वजह से, इस चक्रवात की वजह से जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है बेटा, वहाँ पे बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत बारिश आती है और बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है. द बल्क ऑफ रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इज डिराइव फ्रॉम these cyclones. इससे ड्राइव होती हैं. मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड. Even though India is situated at higher latitude, high temperature is maintained by the Himalaya by preventing the cold winds from Central Asia to enter into the country. Higher पे तो है, लेकिन क्या चीज़ है, जो हिमालय बेटा उसकी वजह से क्या होता है, जो ठंडी हवाएं हैं वो यहाँ इतना प्रवेश नहीं कर पाती, इतना एंटर नहीं कर पाती. सिमिलरली द मॉडरेट टेम्परेचर इन पेनिसुलर प्लेट्यू इज इवनली मेंटेन बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ सी फ्रॉम 3 साइड. 3 साइड से सी है तो उसका इन्फ्लुएंस रहता है. However, the unifying influence of monsoon over the Indian subcontinent can be clearly seen. दिख सकता है. The Indian landscape, its animal and plant life, its entire agriculture calendar and the life of people, including the festival, revolve around this phenomena and it binds the whole country. और ये पूरी की पूरी कंट्री को बाइंड करके रखता है. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा एग्रीकल्चर कैलेंडर है बेटा, जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, ये सारे के सारे इसी फिनोमेना पे तो है. हम भाई बाहर जो इंडिया है उसमें 3 तरह की फसलें उगाते हैं, रबी, खरीफ और ज़ैद भी उगती है उन दोनों सीजन्स के बीच में. तो सारा के सारा डिपेंडेंट तो हमारा इसके ऊपर ही है, क्लाइमेट के ऊपर ही डिपेंडेंट है. चलो कुछ क्वेश्चन है हमारे, देखते हैं. पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज हाई प्रेशर बेल्ट स्टार्ट्स क्रिएटिंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर. क्यों होती हैं? In October-November, due to tilt of Earth toward axis, the rays of sun fall directly on the tropical of Capricorn, due to which the temperature in the northern hemisphere starts decreasing. Temperature कम होने लगता है. For this reason, high pressure zone begins to form in the northern plains in the month of October-November. ये reason है. आगे है, what are some features of retreating monsoon. तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है. ये फर्स्ट था. सो फीचर्स हैं रिट्रीटिंग मानसून के. ड्यू टू लो टेम्परेचर नॉर्दर्न प्लेन्स अक्टूबर नवंबर में बेल्ट ऑफ प्रेशर डेवलप होता है. ऑन द अदर हैंड रिलेटिवली हाई टेम्परेचर रहता है साउदर्न सी पार्ट में. ड्यू टू दिस इन द सीज़न विंड हवा चलने लगती है. इस सीज़न में डे टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है वो अकर होता है ईस्टर्न कोस्ट में. तीसरा क्वेश्चन है, मॉनसून बाइंड्स द होल कंट्री. जो मॉनसून है वो पूरी कंट्री को एक थ्रेड में बाइंड करता है. कैसे? पहला तो देयर आर सम फेस्टिवल, जो कुछ फेस्टिवल्स हैं जो हम पूरी तरीके से देश में मनाते हैं, जिससे एक जॉय का सिंबल आता है पूरी कंट्री में. दूसरा होता है बेटा, बेस जो हमारी कंट्री का है वो है एग्रीकल्चर, और वो सारा का सारा मॉनसून पे डिपेंड करता है. इसीलिए अराइवल ऑफ मॉनसून को हम हैप्पीनेस का प्रतीक भी कहते हैं. फोर्थ है, मैप के हेल्प से हम लोग को बताना था ये, विद द प्रोबेबल डेट ऑफ रीट्रीटिंग ऑफ मानसून फ्रॉम दिल्ली टू होल कंट्री एज वेल. तो दिल्ली का 15 सितंबर, ऑल इंडिया 15 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक. राइट द नेम ऑफ 2 स्टेट्स फ्रॉम वेयर मानसून प्रॉपरली रिट्रीट्स बिटवीन September 1 to 15. तो राजस्थान एंड हरियाणा इज आवर आंसर. इंग्लिश मीडियम में हमने कर ली, हिंदी मीडियम में भी देख लेते हैं इसको.
अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण जो मानसून गर्त है उत्तरी मैदान की तरफ शिथिल हो जाता है। निम्न दाब के साथ स्थान पर उच्च दाब प्रणाली का बनना, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून पीछे हटना शुरू हो जाता है। पवनें अब स्थल से समुद्र की ओर खिसकना शुरू हो जाती हैं। गर्मी के टाइम पे क्या रहता है, शीत ऋतु, गर्म वर्षा ऋतु के स्थान पर शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। आसमान साफ रहता है, दिन के टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, और रात के समय क्या हो जाती है, ठंडा होता है और सुहाना हो जाता है। स्थल और भी आर्द्र हो जाते हैं। जो उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण जो दिन का मौसम है बेटा वो असहनीय होता है, जिसे क्वार ऑफ उमस के नाम से भी जाना जाता है। नवंबर के प्रारंभ में निम्न दाब की अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है, जिसकी वजह से चक्रवात का निर्माण होता है। ये उच्च कटिबंधीय चक्रवात भारत के पूर्वी तट को पार कर प्राय विनाशकारी तूफान और वर्षा लाने के लिए बड़े पैमाने पर जानमाल की हानि भी होती है। इसमें कोरमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों की वजह से आती है। फिर मानसून एकता का परिचय बोल रखा है बेटा। आप हिमालय के द्वारा क्या होता है, ठंडी हवाओं को रोका जाता है। उत्तरी भारत में तापमान भाई ऑब्वियसली वहाँ ज़्यादा है, लेकिन यहाँ इतना नहीं हो पाता। रीज़न ये है कि भाई जो हमारा हिमालय है वो उसको रोक लेता है। उसके बाद बोल रखा है, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत दिखता है। संपूर्ण भारतीय भूमध्य, जिसके जीव और वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा त्योहार उत्सव इस मानसून लय के चारों ओर घूमते हैं और ये पूरे देश को एक सूत्र में बांध लेते हैं। प्रश्न है, अक्टूबर नवंबर में मैदानी इलाकों में उच्च दाब क्या कारण है बेटा? तो लिखा हुआ है, अक्टूबर नवंबर में पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव के कारण सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें तापमान कम होना प्रारंभ हो जाता है। इसी कारण अक्टूबर नवंबर में मैदानी भागों में तापमान बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। फिर पूछा है मानसून की वापसी की कुछ विशेषताएं बतानी है। तो ये विशेषताएं, अक्टूबर नवंबर में उत्तरी मैदानी भागों में तापमान कम होने के कारण उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। दूसरी तरफ जो दक्षिणी समुद्री भाग है वहाँ पे अपेक्षाकृत उच्च तापमान रहता है और निम्न दाब का क्षेत्र वो बन जाता है। इस कारण जो पवनें हैं वो स्थल से समुद्र की ओर जाना स्टार्ट कर देती हैं। मौसम दिन में गर्मी रहती है, रात में कम रहता है और पूर्वी तट पर चक्रवातीय तूफान भी आते हैं। तीसरा है, मानसून पूरे देश को एक सूत्र में कैसे बांधता है? तो बेटा इसका पहला कारण ये है कि भाई भारत में त्यौहार मनाए जाते हैं जो कि मौसम से जुड़े हुए हैं, तो ये एक उमंग का प्रतीक होता है, जैसे कि बैसाखी है। दूसरा होता है, अर्थव्यवस्था हमारी जो है वो कृषि पर आश्रित है। मानसून पर सब कुछ निर्भर करता है। जब मानसून आता है तो भाई खुशियाँ बढ़ जाती हैं पूरे देश में। तीसरा, मानसून आने के कारण पूरे देश में ऋतु भी परिवर्तित होती है। आपको पता है ना, हम भारत ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग टाइप की ऋतुएं मिलती हैं। फिर मानचित्र में आपको दिखाना था कि दिल्ली और संपूर्ण देश में मानसून की वापसी की संभावना तिथि 15 सितंबर और 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच भारत के किन दो राज्यों में मानसून की वापसी हो सकती है। तो ये इसका है, वापसी होती है, उनका नाम लिखना था। तो इसका है राजस्थान और हरियाणा। तो इसके साथ हमने आज की वर्कशीट कंप्लीट कर ली। कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।